हर किसी को ये एक्सपेरिमेंट करना है और ये एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे बताना है नीचे कमेंट में कि हाँ जी मैंने भी ये महसूस किया। क्योंकि अगर आपने इसको महसूस नहीं किया तो आप क्या ग्रो कर रहे हो लाइफ में, है ना। अगर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डीप है बट महसूस करना होगा आपको, क्योंकि वृद्धि सुनने से नहीं आती, वृद्धि ऑब्जर्व करने से आती है। अब आपको देखो, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि आप कंटेंट कहाँ से उठा रहे हो, कौन सी ऐसी किताब है जिससे पढ़ते हो। मैंने कहा मैं किसी किताब से नहीं पढ़ता हूँ, मैं सारी सबको पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ता सबको हूँ, लेकिन जो नया कंटेंट आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन से आता है, जो कि 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जो सिचुएशंस थी, जो परिस्थितियाँ थी, वो अलग किस्म की होती थी, वो भिन्न प्रकार की होती थी। इस वजह से वो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दे पाए, चीज़ें नहीं कर पाए जो आज मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी परिस्थिति जो है वो अलग है, जो स्टेट है, जो सिचुएशंस हैं वो इस समय अलग हो रखी हैं। तो इस वजह से ऐसे एग्जाम्पल्स जनरेट होते हैं, ऐसी चीज़ जनरेट होती हैं जो चीज़ किसी ने अभी तक करी नहीं, क्योंकि जो सीख रहा है वो खुद से सीख रहा है, स्वयं से सीख रहा है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको किसी और से नहीं सीखना है। मैं हमेशा एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ जेम्स वेब टेलीस्कोप का। आज के टाइम आप में से किसी एक आदमी को अगर मैं टेलीस्कोप के लिए बोल दूँ तो क्या आप बना पाओगे? आपको 100 साल कम पड़ जाएंगे, आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि 400 साल ऑलरेडी जा चुके हैं अपडेट करने में। तो आप जेम्स वेब नहीं बना सकते हो, आप गैलीलियो वाला बना दोगे बिना पढ़े बाहर से कुछ। गैलीलियो वाला आप बना दोगे, नंबर 1 वाला। लेकिन अभी जो चल रहा है ये हबल के बाद अभियान, क्या नहीं बना पाओगे आप? क्यों? क्योंकि उसके लिए पुराना डेटा चाहिए। यही चीज़ लोग बिजनेस में भी करते हैं, वो बिजनेस करेंगे अपने हिसाब से। अरे घोंचू, जितनी रिसर्च हो रखी है पहले उसको आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो मान लो बिजनेस चल रहा है पिछले 200 साल में, बिजनेस मतलब से 200 साल हुए हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ। 1870 1860 से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डॉक्यूमेंट, यानी पहले जो क्लाउडी हॉपकिंस आए थे मार्केटिंग में, उन्होंने डॉक्यूमेंट करना चालू किया। अब चलो 200 साल हो गए मान लेते हैं, अब वो 200 साल का डेटा पढ़ो तो पहले। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं सारी किताबें पढ़ो, बट फंडामेंटल्स तो पढ़ो। तो इसीलिए आपको 50 साल लग जाएंगे करने में बिजनेस। पढ़ोगे तो हो सकता है 5 साल में कर दो, है ना। और ऐसे ही अगर आप टेलीस्कोप की स्टडी ऑफ टेलीस्कोप जो है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको शुरू से पढ़ाया जाता है कि गैलीलियो के उसमें क्या था, फिर उसके पास सेकंड वर्जन आया, थर्ड वर्जन आया, फोर्थ, ऐसे आपका। तो ये समझना। एनीवे, तो मैं सिंपल से, मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है, मतलब वो ये है कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा मुझे जुकाम है, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ इसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डोंट लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ओनली, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, योर्स मिस्टेक। शिट यार, कॉफ़ी ख़त्म हो गई। अब ये पाउडर नीचे बचा हुआ है, चिपका रहता है यार, ये उसमें चम्मच डालना पड़ेगा, ये चिपका हुआ जो पाउडर है। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। देखिए, जब भी आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो गाने हैं वो कान में लगा लेने हैं, ठीक है, और जिम की तरफ निकल लेना है। जैसे आप जिम में एंटर करोगे आपको लिख लेना है
या नोट करना है, लिख लो एक जगह कि अभी मेरा गाने को लेकर कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो आउट ऑफ 10, 0 to 10 रेटिंग दे दो। तो हो सकता है 2 आएगा या 1 आएगा या 0 आएगा। उसके बाद जब आप जिम करो, उसके आधे घंटे बाद आप नोट करो कि अभी मेरे को गाने को इंटरेस्ट कितना आ रहा है। जिम में एक्सरसाइजेस मार लो, आधे जिम के बाद आप लिखो, तो वो 0 से आपका 5 या 6 चला जाएगा। ये जो 5 और 6 है, ये एंडोर्फिन्स की वजह से हुआ है, क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब हार्मोन रिलीज होता है, एलिक्सर रिलीज होता है अंदर से, तो वो एलिक्सर जो है, जो मैं बात करता हूँ अमृत, तो वो तो अंदर मतलब कुछ रिलीज होगा तो पेशाब की तरह गीला लगेगा, कि जैसे पेशाब कर देते हैं बेड पे, गरम गरम लगने लगता है, वैसा फील आएगा। ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है कि माइंड में अंदर रिलीज होता है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो, वही पकड़ना है। जैसे जब मैं जाता हूँ जिम करने, तो मेरा ये है कि जैसे कि मैंने किया, उसके बाद गाने को लेके या बात करना, मैं आई बिकम हाइपर, एंड दैट हैज़ टू बी नोटेड डाउन कि वो कब हुआ एग्जैक्टली। कि चलो ठीक है, अब जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अब मेरे को गाना सुनने का मन करने लगा, तो समझ जाओगे एंडोर्फिन रिलीज हो गए। तो ये सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। और अच्छा, जैसे कोई नहीं कर रहा है जिम, तो क्या उसके एंडोर्फिन रिलीज नहीं होते हैं। उसके लिए सेकंड एक्सपेरिमेंट है, ये 2 एक्सपेरिमेंट। आपको बाइक चलाते वक्त कान में लीड लगा रखनी है, और ये 1 हफ्ते तक आपको करना है या 2-3 दिन तक करना है। तो पहले दिन आप जाओगे, आपको नोट डाउन करना है कि गाना सुनने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे आप जा रहे हो, ड्राई लग रहा है, गाना हटाने का मन कर रहा है, गाना सुनने का मन नहीं कर रहा, समझ जाओ 0 एंडोर्फिन्स रिलीज है इस समय तुम्हारे अंदर, 0। फिर कभी दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, तो एकदम से गाना सुनने का मन करता है, आज मेरा गाना सुनने का मन कर रहा है, तो समझ जाओ कि आज एंडोर्फिन्स हैं। ठीक है। तो उस दिन, जिस दिन गाना सुनने का मन कर रहा है, उस दिन आप ऐसे काम कर सकते हो जो काम आपको पसंद नहीं है। वो काम आप करोगे, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ये समझना ज़रूरी है। नहीं तो बहुत रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस जिसकी कोई हद नहीं है ना। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, और इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपको बताना है। फिर धीरे धीरे जब आप ग्रो करोगे आगे, तो ऐसे मेडिटेशन में भी जब आप बाहर आओगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज जैसे कि मैं कभी कभी मेडिटेशन से बाहर आता हूँ और गाना लगाता हूँ, तो मेरा गाना सुनने का मन करने लगता है ना। तो होता क्या है कि जब मैं कॉलेज में था, अनंत ध्वनि को सुनता था, तो उस वक्त मेरे साथ एक सिचुएशन होती थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के सुनने लगता था। कोई बैठा हुआ है सामने, बात कर रहा, घंटों घंटों मैं उसको सुने जा रहा हूँ, और मेरा फोकस उसके ऊपर। ऐसा क्यों? उससे पहले तक क्या होता था कि वो आदमी जो था उस आदमी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन एक टाइम आया जहां मैं बैठा हूं, वो सामने बैठा हुआ, बड़बड़ किए जा रहा, और उस लड़के के साथ कोई नहीं बैठता था, सिर्फ मैं भी नहीं बैठता था। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया, तो मतलब इसका मतलब क्या हो, इसका लॉजिक क्या है समझने, और इसका लॉजिक समझने के लिए मुझे 4-5 साल लग गए। इसका लॉजिक ये है कि मेडिटेशन के बाद पीनियल ग्लैंड से रस रिलीज होता है। इस रस को रिलीज होते वक्त आपको पकड़ लेना है। वो साइंस एंड सिम्टम से ही पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि पेशाब किया, गरम गरम लगने लगा, है ना। वो साइंस एंड सिम्टम्स आपको बता रहा हूं कि वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको भी ऑब्जर्व करना है कि हाँ यार, ये होता है, ऐसे होता है। तो ये एक प्रकार की ऑब्जर्वेशन है जो आप कर सकते हो। और भी प्रकार की ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फिलहाल आप ये करो। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो आप नीचे अभी लिख सकते हो, नहीं किया है तो आप 1 हफ्ते का टाइम लेके या 2-3-4 दिन का टाइम लेके आप कर सकते हो। जो आदमी जिम नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, उसमें भी ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये साइकिल जो है, ये माइंड थोड़ा थोड़ा रिलीज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर वो रिलीज ही नहीं करेगा ना, आप बैठे रहोगे, तो होता क्या है कि आपकी धज्जियां उड़नी तय है। आप फिर वो जो रस जो माइंड नहीं रिलीज कर रहा है, वो आप बाहर ढूंढते हो। जैसे शराब हो गई, मदिरा हो गई, धूम्रपान हो गया, इसमें आप वो रस निकालते हो। इसी वजह से जहां आदमी रस के पीछे ही रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी लड़की का साथ पाते हो, ऑक्सीटोसिन है। आप मैथुन कर रहे हो, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है। आप
आप नहा रहे हो, डोपामाइन है। आप गाने सुन रहे हो, डोपामाइन है। आप जिम कर रहे हो, एंडोर्फिन है। आप योगा कर रहे हो, सेरोटोनिन है। आप सो रहे हो, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है। हर एक एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, वो जुड़ा हुआ है एक रसायन के साथ, एक रस के साथ। चाहे आप रस ही रहे हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा इग्नोरेंट है, उसका माइंड रस ही चाहता है। द माइंड ओनली केयर्स अबाउट द रस, द फ्लूइड। और अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, लेकिन बाहर से अगर अंदर आप रस डालोगे, यानी सिगरेट से डालोगे, तो वो शरीर खराब करेगा और वो प्लेजर में कन्वर्टेड हो जाएगा। मैं आपको प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूं। एक रस होता है जो खुशी का रस है, जो हैप्पीनेस का रस है, उस हैप्पीनेस की रस की बात कर रहा हूं। एक योगी सबसे ज्यादा रस के पीछे बहलाया हुआ होता है, सबसे ज्यादा। उससे ज्यादा पागल कोई नहीं होता रस के पीछे। बस वो थोड़ा परम रस पाने की चाह रख रहा है, क्योंकि वो रस सबसे अच्छा है। वो रस बिल्कुल नुकसान नहीं करता। जो गांजे से आप पीते हो, कैनेबलिज्म जो है, वो रस सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो उस रस के पीछे नहीं भागना है, इस रस के पीछे भागना है। भागना रस के पीछे, ये मत समझना कि रस नहीं चाहिए। यही तो दिक्कत हो रही। बेटा पढ़ाई कर लो, बाद में मजे कर लेना। आज पढ़ाई कर लो, बाद में मजे कर लेना। बेटा पढ़ाई कर लो, आज 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 पढ़ोगे तो कल कल बैठ के खाओगे, कल एंजॉय करोगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। माइंड को आप कह रहे हो कि अभी रस नहीं चाहिए, माइंड को फर्क ही नहीं पड़ता। माइंड को आप कह रहे हो रस नहीं लेना, अभी 2 साल बाद रस लेना, ऐसे थोड़ी होता है। माइंड को रस चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। नहीं करोगे ना, तो वो आपको पकड़ के घसीट के ले जाएगा, गला पकड़ के आपका, दारू की तरफ, मदिरा की तरफ। तो आपको रस देना ही देना है। जब रस आ जाता है तो अब उससे आपको ज्ञान देना है। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो डू दिस एक्सपेरिमेंट and then feel the endorphins released. Then you will understand, okay, this is what I'm talking about. And the only thing will give you the sign and the symptom is the song. That's it. या तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है, गाना चला लो। जब गाना पसंद नहीं आ रहा, समझ लो कोई एंडोर्फिन रिलीज नहीं है। गाना पसंद आने लगा, और बहुत ज़्यादा अगर आने लगा, डांस करने का मन करने लगा, तो समझ जाओ बहुत अच्छा एंडोर्फिन रिलीज हुआ है आज। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इनफैक्ट आप ये भी नोट करोगे कि रोज रोज जिम करके भी गाने से एंडोर्फिन रिलीज नहीं होता है। ये भी समझना जरूरी है कि जैसे आप रोज रोज जिम करो, आपको आज भी एंडोर्फिन नहीं, कभी बहुत मजा आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि कभी कभी ना जानबूझ के बॉडी रिलीज नहीं करती है उसको, जानबूझ के नहीं रिलीज करती है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। ऐसे लाइफ ऐसे ही चलती है। लाइफ ऊपर नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, वो मौत है। लाइफ ऐसे ही काम करती है, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। यानी मज़ा फिर एकदम से एक दिन में आपको कुछ नहीं मज़ा आया जिम में। लेकिन अभी जो शुरू में जब आप चालू करोगे ना, या कर रहे हो, या अगर कर भी रहे हो जिम, तो बस इतना नोट करना चालू कर देना। आप देखोगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अब स्ट्रांग हो रही है। इसको बोलते हैं इंटरनल ऑब्जर्वेशन। ये धीरे धीरे अपने आप क्या बॉडी में हो रहा है तो होने लगता है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। एंड इसको करें, बताएं।